हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। और जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपको सेट की इंट्रोडक्शन दी थी कि व्हाट इज़ अ सेट। तो एक बार हम फटाफट से रिमाइंड कर लेते हैं कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अच्छे से डिफाइन कर सकें, उनका कलेक्शन सेट कहलाता है। यहाँ डिफाइन करने से क्या मतलब है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस टाइप के एलिमेंट्स उस सेट में, उस कलेक्शन में आएंगे और किस टाइप के एलिमेंट्स उस कलेक्शन में नहीं आएंगे। और वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए कि भाई एक कुछ और बता रहा है, दूसरा आदमी कुछ और बता रहा है, थर्ड पर्सन कुछ और बता रहा है, ऐसे उस कलेक्शन में चेंजेस ना आए तो वो कलेक्शन सेट कहलाता है। और हमने देखा था, लास्ट में लेक्चर दिखा भी देती हूँ आपको कि सेट को नोट कैसे करते हैं। नोटेशन कैपिटल ABCD XYZ से हम उन्हें नाम देते हैं, करली ब्रैकेट में कोमा लगाकर हम उसके एलिमेंट्स को राइट डाउन करते हैं और सेपरेट करके हम उन्हें लिखते हैं। और ये हमने सिंबल पढ़ा था बिलोंग्स टू का, कि अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो वो हम ऐसे लगाते हैं कि 1 बिलोंग्स टू A और 3 बिलोंग्स टू A और 5 बिलोंग्स टू A, 7 C बना के बीच में से ऐसे काट के बिलोंग्स टू A, 9 बिलोंग्स टू A। और ये था हमारा डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। और ये मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट बताए थे जिन्हें हम हमेशा इन्हीं नोटेशन के साथ पूरे मैथ्स में यूज़ करते हैं। n सेट ऑफ नेचुरल्स, इंटीजर्स, ये रैशनल्स, रियल्स, और ये पॉजिटिव्स का, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। क्लियर? तो अब हम करने जा रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। तो हमारे टॉपिक का नाम है अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुति उसकी, किस तरह से आप सेट को राइट करेंगे। तो देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ सेट, 2 ways। ओके, तो ध्यान देंगे। द फर्स्ट वन इज, यहाँ एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं, बल्कि जो पहला तरीका है हमारा वो हमारा होता है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर या रोस्टर फॉर्म, हम उसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर एक मैथमेटिशियन ने नाम दिया था तो इसको रोस्टर फॉर्म हम बोल देते हैं। वैसे टैबुलर का मतलब क्या है भाई? टेबल। टेबल का मतलब आपको हिंदी वालों को मैं बता दूं, सारणी, या हम उसको कह देते हैं कि क्रमबद्ध करना, किसी चीज़ को टेबल में लिखना, क्रम में लिखना। आपके एग्ज़ाम होते हैं मान लो, तो आपके टीचर जो है आपके मार्क्स की भी टेबल बना देती है ना, उन्हें एक प्रॉपर वे में लिख देती हैं। तो हमने अभी जो लास्ट उसमें एग्जाम्पल में, लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल किया था, A is equal to 1 3 5 7 9, तो दिस इज कॉल्ड टैबुलर और रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि किसी सेट में आने वाले हर एलिमेंट को कोमा लगा के अलग अलग लिखना और ब्रैकेट में लिखना, ये टैबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाती है। एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, उसे रिपीट नहीं किया जाता है। क्लियर? देन कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन है हमारी भाई सेट बिल्डर फॉर्म। ये बड़े ध्यान से समझनी है हमने। सेट बिल्डर, सेट को बनाने वाली फॉर्म। और अभी मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। और इसे हम कहेंगे रूल मेथड। देखिए, जब भी हम कोई सेट बनाते हैं तो उनके सभी एलिमेंट्स एक ही कैटेगरी के होंगे, एक ही टाइप के होंगे, उनमें कोई एक कॉमन रिलेशन होगा, कोई कॉमन रूल होगा, तभी वो उसके अंदर आ रहे हैं। जैसे अब हमने यहाँ लिखे तो ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2 के 5 मल्टीपल्स का। कहने का मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर बाउंडेड विद अ स्पेशल रिलेशन। उनके बीच एक बॉन्डिंग है, एक स्पेशल बॉन्डिंग है। वो स्पेशल बॉन्डिंग, वो स्पेशल रूल जो है, उस रूल को हम शो करें तो वो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। सेट बिल्डर का मतलब क्या हुआ? सेट को बनाने वाली फॉर्म, कि भाई जिस तरीके से वो सेट बन रहा है, उस नियम को, ठीक है ना, रूल जिस नियम से वो बन रहा है, तो उसको हम कैसे करते हैं, ये बड़ा अंडरस्टैंड करने वाला मेथड है। क्योंकि ज़्यादातर जब हम बड़े बड़े सेट्स को लिखते हैं जिनमें एलिमेंट्स सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं,
तो उनको करने के लिए हम रूल मेथड ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेट है A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। इसको पहले तो ये देखिए कि किस रूल से ये 5 एलिमेंट्स हैं जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये हम कहेंगे कि दीज आर फर्स्ट 5 नेचुरल ओड नेचुरल नंबर्स। तो हम इस सेट को कैसे लिखेंगे, A लिखेंगे और इनमें अब हम इन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे X, ओके। और यहाँ पर वो रूल लिखेंगे, वो रिलेशन लिखेंगे, वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जिससे ये एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हम कहते हैं PX। PX का मतलब क्या है भाई, प्रॉपर्टी या रूल या नियम, बाय विच प्रॉपर्टी विच X फॉलोड, वो प्रॉपर्टी जिसको X फॉलो करता है वो प्रॉपर्टी। तो वो क्या प्रॉपर्टी है ये देखिए, इतना सब नहीं लिखना है हमने, ये तो मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। X ऐसे भी लगा देते हैं या हम एक स्लैश भी लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे X इज फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। X है पहले 5 प्राकृत संख्याएं। अब कोई और बच्चा हो सकता है कि इसको ऐसे भी लिख दे भाई, कैसे, X इज ए नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू का सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ कि X n में है। और X इज ऑड, X ऑड है, नेचुरल, देखो दोनों बात, ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है, यहाँ मैंने सिंबॉलिक लिख दिया कि X बिलोंग्स टू n, तो नेचुरल आ गया। ऑड, X ऑड है। अब कितने ऑड भाई, नेचुरल तो एंडलेस हैं, क्या सारे ऑड आ जाएंगे इसमें? नो, सारे नहीं आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे X इज लेस देन और इक्वल टू 9। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि X 9 है या 9 से लेस है, ऑड है और नेचुरल, बोथ आर करेक्ट। दोनों में कोई भी गलत नहीं है और दोनों ही ठीक है। तो आप ऐसे बाउंड नहीं है कि आप भाई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 हैं, वो अलग अलग ढंग से थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, बट कंडीशन सारी इन्वॉल्व होनी चाहिए, कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए। क्लियर? इसी को देखिए मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि X इज अ नेचुरल नंबर, X इज ओड एंड X इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10। 10 से स्ट्रिक्टली, देखो इस साइन में और इसमें डिफरेंस है। स्ट्रिक्टली लेस का मतलब 10 के इक्वल नहीं, 10 से लेस है, ऑड और नेचुरल है। 9 या 9 के इक्वल है, ऑड और नेचुरल है। तो 1 3 5 7 9 आएंगे। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये टेबुलर में और सेट बिल्डर फॉर्म में ये डिफरेंस है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनसे हमें क्लियर भी हो जाएगा कि टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ये किस तरह से, या सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड हम किस तरह से लिखेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इनके। जनरली ऐसे ही हमने ले लिया n इज इक्वल टू 1 3 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश। भाई ये तो एंड ही नहीं हो रहा, एंड ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इन्हें हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, X नाम दे दिया एंड X इज ए नेचुरल नंबर। या मैं इसको बल्कि यहाँ n की बजाय हम इसको कोई और नाम दे देते हैं, आई विल राइट इट एज A, ओके। तो आप A को क्या कहेंगे कि A में वो सभी X हैं जो नेचुरल, मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये अपना रूल मेथड आ जाता है जिससे हम सेट को डिफाइन करते हैं। तो होल नंबर्स का भी मैंने, अच्छा होल नंबर्स का और रह गया था एक हमारा, होल नंबर्स और बताती हूँ मैं आपको। W, ठीक है, इज द क्या हो गया हमारा, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो। क्लियर? एक दो और देखते हैं हम क्वेश्चन इसी तरह के एक बार सेट बिल्डर में और रूल मेथड में। सपोज मैं लिख देती हूँ X इज इक्वल टू AEIOU। ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था। तो ये तो हमारी हो गई भाई टेबुलर फॉर्म, टेबुलर कह दें या रोस्टर फॉर्म कह दें, 4-5 बार आप इन नाम को लेंगे, ये आप फैमिलियर हो जाएंगे इनसे, अभी कुछ नए नए लगते हैं ये। और इसी X को मैं कैसे लिख सकती हूँ, X ऑब्लिक
वो प्रॉपर्टी जो इन पांचों एलिमेंट्स में कॉमन है। ये पांचों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन कैसे कैसे अल्फ़ाबेट्स हैं भाई? ये वॉवल्स है ये, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि देखिए वॉवल तो अपने हिंदी वर्णमाला में भी होते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवल है। तो ये रूल हमारा, ये कौन सा नियम कहलाएगा? ये कहलाएगा रूल मेथड, रूल फॉर्म, या हम इसको कह दें सेट बिल्डर फॉर्म। भाई इसी वजह से तो ये सेट बिल्ड हुआ है, वोवल डाले हैं तभी तो सेट बिल्ड हुआ, इसलिए ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो ये 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। वी रिप्रेजेंट ए सेट इन 2 वेज, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम टेबल बनाकर अलग अलग करके एलिमेंट्स को ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, और एक ऐसा रूल जिसमें हम एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम पर्टिकुलर रूल, जिस रूल से वो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, उस रूल को हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कमांड होना मैथ्स पे यहाँ पर बड़ा नेसेसरी हो जाता है। वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है एलिमेंट्स का, इसी तरह का एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी में भी है भाई। तो एनसीईआरटी में भी हमारा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ वो एग्जाम्पल। इसको साथ में डालना तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होगी मुझे, तो ये देखिए, और आपके पास बुक होगी तो यू कैन सी फ्रॉम योर बुक। ये हमारे कुछ 5 पार्ट्स हैं, तो ये मैं आपको फटाफट से लिख के और बताती हूँ कि क्या हमें करना है, क्या हमें गिवन है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मीन्स आपको कुछ कलेक्शंस दे रखे हैं, मेरी बात को समझिएगा, आपको कुछ कलेक्शंस दे रखे हैं और उन कलेक्शंस को आपने ये बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, उसका आपने रीज़न भी देना है। तो ये आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी कलेक्शन दिया गया है अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। तो पहले वाला मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि देखिए लिखने में बहुत ज़्यादा लेंथी है अपना ये मैथ। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के महीने, बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो कि जे लेटर से शुरू हो रहे हैं। तो भाई जे से कौन कौन से मंथ शुरू हो जाते हैं हमारे? जनवरी, जून एंड जुलाई। क्लियर? तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यस, मैं सिर्फ लैंग्वेज बताऊंगी आपको। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, यस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। और आप उसको मेंशन भी कर दीजिए यहाँ पर कि उस सेट को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं। सपोज हम एक्स नेम दे दें तो इसमें क्या आ जाएगा? जनवरी, जून एंड जुलाई। आप बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक्स में काफ़ी डिटेल में लिखा रहता है, इतनी नेसेसिटी नहीं होती है, हमने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि अगर वो वेल डिफाइंड है तो यस इट इज़ सेट, वेल डिफाइंड नहीं है तो यस इट इज़ नॉट अ, नो इट इज़ नॉट अ सेट। जो सेकेंड पार्ट है आपका, ये इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखिए ये टैलेंटेड शब्द जो है, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था बेस्ट फिल्म एक्टर्स का। तो भाई टैलेंटेड, बेस्ट, वर्स्ट, ब्यूटीफुल और डेंजरस, और ये जो चीज़ें हैं, जो एडजेक्टिव जिन्हें आप विशेषण बोलते हैं, वो जहाँ आ जाएं तो वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, वो सभी लोगों के बीच कॉमन नहीं होता है, वो यूनिवर्सल नहीं होता है, तो वो सेट नहीं बनेगा। तो आप लिखेंगे नो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, so this is not a set, this is not a set, या hence this is not, hence it is not a set भी आप लिख सकते हैं। वो तो आप लैंग्वेज पर जितनी भी कमांड है उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये मैंने 2
एग्जाम्पल्स आपको 2 पार्ट्स मैंने बता दिए कि अगर वो सेट है तो आपने ये लैंग्वेज लिखनी है, अगर वो सेट नहीं है तो आपने ये लैंग्वेज लिखनी है। तो इसके अदर पार्ट्स मैं अब आपको बुक में ही बताऊंगी। अ टीम ऑफ, देखिए थर्ड पार्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट आ गया ना, सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, देखिए अगर आप बॉयज़ हैं, बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं 30, 35, 40 वही रहेंगे। कलेक्शन जो भी बनाएगा वो सेम बनाएगा। अगर आप गर्ल्स स्कूल में हैं तो कोई भी बॉय नहीं पढ़ रहा है तो वो एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन कलेक्शन तो सेम रहेगा ना, तो ये वेल डिफाइंड तो होगा ना। यस, इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर जिसको भी बोलेंगे वो क्या लिखेगा, 1 to 99, तो यस इट इज़ ऑल्सो ए सेट। अब मैं आपको इसके एकदम साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज का भी फर्स्ट क्वेश्चन साथ में ही बता रही हूँ। Which of the following are sets? Justify your answer. Collection of all prime integers. Prime integers अभाज्य संख्याएं और इंटीजर्स आपके जो आ जाते हैं। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं भाई, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी, तो आप ये सेम ही बनेगा, सब तो लिखेंगे यस इट इज़ वेल डिफाइंड। गुड हॉकी प्लेयर्स, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सनस इन इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो रिच की डेफिनेशन होती है वो कोई फिक्स नहीं है भाई। जो रिच की अपनी जो डेफिनेशन है वो फिक्स नहीं है। रिच हम अपने लिए, भाई कोई बहुत ही अमीर है वो भी अपने आप को रिच नहीं मानते हैं कई बार। अब ये देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवल, तो मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वो फिक्स हैं, यू कैन काउंट देम, हमारे पास उनका कलेक्शन है, तो यस इट इज़ वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स, तो यस इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, तो यस दिस इज वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ऑल्सो ए सेट। और देखिए एक ही टाइप का मैं क्यों करा रही हूँ आपको कि आपकी उस पर कमांड हो जाएगी। तो इसके साथ साथ ही मैं चाह रही थी कि हम एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन देख लें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए इस टाइप का तो हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज में ही एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, बुक थोड़ी पुरानी है भाई तो ये आप जस्टिफाई योर आंसर। कलेक्शन थोड़ा जल्दी बता दें। ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद जे हम कर चुके हैं। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये भी आ चुका है, क्रिकेट भी आ चुका है, ऑल बॉयज आ चुका है, नेचुरल नंबर्स। देखिए ये सब के सब सिर्फ 1-2 पार्ट्स को छोड़कर हमारी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में आ चुके हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी सेट होगा क्योंकि पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको लिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी एक बच्चे को कहूँ कि एक्सरसाइज 1.1 के कितने क्वेश्चन है तो वो काउंट करेगा, दूसरा बच्चा भी उन्हीं को काउंट करेगा, तीसरा भी, तो ये चेंज नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड होगा। अब ये देखिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखिए कईयों को तो चींटी भी डेंजरस लगती है, छिपकली भी डेंजरस लगती है, कईयों को शेर भी डेंजरस नहीं लगता, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट, आगे नहीं है इसका। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भाई अभी कराए हैं और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया है। तो इस तरह के जितने भी आपने, जिन्होंने एनसीईआरटी से करना है वो एनसीईआरटी से करें, जिन्होंने एलिमेंट से करना है वो एलिमेंट से करें। ओके, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए यू कैन इजीली डू। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कुछ जो सेट हैं वो हमें बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और उन्हें हमें लिखना है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर। तो इनके कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा ए, नाम दे रखा है उन्होंने एक्स, एक्स इज एन इंटीजर। देखिए बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और फिर इन्हें करना है। -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7।
इस कलेक्शन में x है और x एक इंटीजर है, तो सबसे पहले तो आपको इंटीजर पता होना चाहिए क्या है। तो इंटीजर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स प्लस जीरो, ओके। एंड ये सिंबल अब आपको पता होना चाहिए कि -3 इज लेस देन x, x इज लेस देन 7, कि जो x है वो -3 से तो बड़ा है, जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो बड़ा का साइन होता है, जिसकी तरफ ये अपना वर्टेक्स होता है पॉइंटेड होता है वो स्मॉल होता है। तो -3 छोटा है x से और x छोटा है 7 से। मैं आपको सिर्फ कन्वीनियंट के लिए करके दिखा रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। मैं एक बार नंबर लाइन पर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप कैसे इसको इमेजिन करें, कैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट अपने आप में डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को ये नंबर सिस्टम ही क्लियर नहीं होता है, और अभी नया नया मैथ आपने इंग्लिश मीडियम में लिया हो तो उनको और भी प्रॉब्लम होती है। तो एक्स एक इंटीजर है, तो सब इंटीजर से आगे तक भी ये चले जाएगा। -3 से जस्ट बड़ा, तो ये -3 है, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा, तो भाई बड़ा के लिए हम हमेशा नंबर लाइन पर राइट में जाते हैं, छोटा के लिए हम हमेशा नंबर लाइन पर लेफ्ट में जाते हैं। तो -2 से, इससे बड़ा, -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7 से छोटा 4, 5, 6। ये कुछ भी नहीं शो करना आपने तो उसको जस्ट रोस्टर फॉर्म में भाई लिखना है। तो वो रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, करली ब्रैकेट लगाया, ये कुछ नहीं लिखना, जस्ट लिस्ट द एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की आपने लिस्ट बना देनी है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सेट अपना आ गया भाई उसमें रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अंदर जो प्रॉपर्टी दे रखी है, जो शर्त दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, और उस कंडीशन पर जितने एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें आपने इसमें लिख देना है। ओके, कम टू द सेकेंड पार्ट, बी में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड साथ में ये कह रहा है लेस देन 6। कितना ईजी है, नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा है। भाई 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये अपना बी सेट बन गया। कम टू द पार्ट नंबर 3, ये है सी। ध्यान देंगे, x इज अ 2 डिजिट, ये चीज़ समझने की है, नेचुरल नंबर 2 डिजिट। बहुत आराम से करने के ये क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनका मैथ्स अच्छा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे नए हैं, जिन्हें हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आए हैं, उन्हें बड़े आराम से अपने आप करने हैं ये क्वेश्चन। जब तक एक क्वेश्चन समझना है, आगे नहीं बढ़ना है। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ये डिजिट अंक, तो अंकों की प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और उसके अंकों का जोड़ 8 है। रफ में हम काम करते हैं। 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, और भाई कहाँ तक जाता है, 97, 98 और भैया 99 तक हमारा ये जा रहा है। क्लियर, 99 तक जा रहा है। इनमें से वो नंबर उठाने, 2 डिजिट के ये सारे नहीं उठाने हैं, वो उठाने हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कि उस नंबर के अंकों का जोड़। जैसे ये 10 है भाई, 10 है तो 10 में 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, और 1 और 0 का जोड़ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये नहीं लेना हमने तो ऐसे अंक लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं जिनके अंकों का जोड़ 8 हो। तो 10, 11, 12, सबसे पहले आइए 17। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ अब यहाँ। भाई 1 और 7 का जोड़ 8 होता है, तो 1 और 7 से मिलकर 17 बन गया। 2 और 6 का जोड़ 8 होता है तो 26 बन गया। फिर 35 बन गया। फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 44 बन गया। 5 में 35 और 53 में फ़र्क है, ठीक है ना, तो 62 हो गया। 71 और 1 और 80, क्योंकि 8 और 0, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 0 आगे इधर आ गया, 80। ये हमारा कलेक्शन हो गया। क्लियर, तो ये था अपना सी पार्ट। नाउ कम टू द पार्ट नंबर डी। फोर्थ पार्ट है जिसे हमने डी नाम दिया हुआ है। तो ये है अपना द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड
ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के ऑल लेटर, लेटर मीन्स अक्षर, इसमें जितने अक्षर आ रहे हैं उनका सेट बना दो भाई। और ये ध्यान रखना कि एक अक्षर एक ही बार आना चाहिए, क्योंकि मैंने जब आपको सेट की डेफिनेशन दी तो मैंने बोला था कि डिस्टिंक्ट है, T, R, I, G, O, N, O आ चुका है पीछे, तो M, E, T भी आ चुका है पीछे, R भी आ चुका है और Y भी। कितना इजी है, सो इजी। तो फिफ्थ E देखिए, X, एंड X इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अदर देन 1, और जिनका डिवीजर वे खुद होते हैं, यानी जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड होते ही नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो X इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे। तो 60 को डिवाइड करने वाले जो हमारे प्राइम नंबर हैं, 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, 7 नहीं करता, 11, 13। देखिए आप रफ में 60 के फैक्टर्स बना लीजिएगा। 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15 और 6 इंटू 5 और 6 इंटू 5 नहीं, सॉरी 5 इंटू 6। इनमें से अब आप जो प्राइम है वो आप अपने छाट लीजिए। तो ये कौन कौन से आ जाएंगे? 2 और 3 और 5 बस, क्योंकि ये देखिए 4 भी नहीं है, 6, 15, 20, 30 और 60 ये सब हमारे प्राइम्स नहीं है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 डिवाइजर्स। ओके, ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। कम टू द सिक्स्थ पार्ट, F। X इज अ मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स उसके टेबल में आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ -5, यानी -5 के टेबल में आए, एंड मॉड X इज लेस देन इक्वल टू 20। ये जो सिंबल है ये बहुत से बच्चों के लिए अभी नया है, क्योंकि ये अभी हमने किया नहीं होगा। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ X। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है। ये -5 है तो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, +5 है तो भी 5 है। मीन्स हमने -5 के वो सारे मल्टीपल लेने हैं जो न्यूमेरिकली 20 से कम या 20 के इक्वल हो, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? -5 के टेबल, देखो नेगेटिव भी लेने हैं तो -25, तो न्यूमेरिकली बोल रही हूँ मैं फिर से, 25 20 से न्यूमेरिकली बड़ा है, तो अगला आएगा -20, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 भी आएगा भाई, और 5, 10, 15 और 20। 5 के मल्टीपल, 5 के पहाड़े में या -5 की टेबल में आने वाले वो नंबर लेने हैं जो न्यूमेरिकली 20 से छोटे हों। गॉट इट? कम टू द सेवेंथ पार्ट, G। X 4x - 3 इज लेस देन 6 एंड X इज ए नेचुरल नंबर। अब आपने वो X लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई भी करें और नेचुरल भी हो। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि भाई 4x - 3 इज लेस देन 6। इस लेस देन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जो आप इक्वेलिटी के लिए करते थे। 4x - 3 इज इक्वल टू 6, भाई 4x 3 उधर चला जाता था, 6 + 3, तो भाई 4x इज इक्वल टू 9 और x क्या आ जाता था? 9/4। ये सब समीकरण है, इक्वेशन है, सेम यहाँ है, बस लेस देन का साइन रह जाएगा। 4x इज लेस देन 9 और x इज लेस देन 9/4। देखिए 9/4 का मतलब क्या हो गया? 4 2 जा 8, 4 2 जा 2.25, यानी 2.2x इज लेस देन 2. इसका क्या मतलब है? जी पे फिर से आ जाइए आप, जी को हम फिर से देखते हैं। सेट का नेम है भाई जी, x, और ये जो सॉल्यूशन आया ये क्या आया? x इज लेस देन 2.25 ये, और x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। तो 2.25 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 है और 2 है, तो उन्हें हम राइट कर देंगे। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल, H।
एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज एन इंटीजर। ये हमने 10th क्लास में बड़े किए हैं क्वेश्चन, तो आप इसको मैं आपको जस्ट सॉल्व करके मिडल टर्म को आप ब्रेक कीजिए, ऐड करेंगे 5y, मल्टीप्लाई करेंगे 6i, तो इसके फैक्टर ये बनेंगे x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो इस सेट को आप यहाँ लिख दीजिए। ये तो सॉल्यूशन आया है, यहाँ इसका सेट बनाना है, तो यहाँ आप इसको 2,3 करके लिखेंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आप उन्हें ट्राई करें। नहीं आते हैं देन टेल मी, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी, और बाकी का अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।